अर्जुन कपूर की लेडी किलर अच्छी है, अनन्या पांडे की नेटफ्लिक्स पर आई कंट्रोल अच्छी है, जाह्नवी की उलझ भी अच्छी है। लेकिन यार ये कंगवा जैसा जहर मैं कैसे बर्दाश्त करूं। कंगवा ने मुझे इतना निराश किया है, मेरे दिमाग की इतनी दही की है कि भैया जवाब नहीं है उसका। कैसे तुम्हें अपने दुख दर्द सुनाऊं यार। और ये कंगवा वाले बॉलीवुड की बेइज्जती किए पे किए जा रहे हैं। मैं नहीं समझ पा रही कि ये बॉबी देओल ने आखिरकार बर्दाश्त कैसे किया है। और बॉबी भैया भी बेइज्जती करवाने के लिए साउथ वालों के पास क्यों गए। भैया आपने ठोकर खा खा कर सीखा है, उसके बाद वहां चले गए जहां आपकी इज्जत ही नहीं हो रही है। ये सब मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये साउथ वाले हमेशा ऐसे ही करते हैं। भैया नॉर्थ में पैसा छापने के लिए किन्होंने फंडा अपना लिया है। सारी चीजें डिटेल में बताती हूँ और क्यों कंगवा मुझे पसंद नहीं आई, सारी चीजें एक एक करके बताऊंगी तुम्हें और कुछ इसको ना देखने के रीजंस भी दूंगी तुम्हें। सामने से करेंगे तो वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूल जाना। तो सबसे पहले तुम्हें बताती हूँ, अगर तुम ये सोच रहे हो कि बॉबी देओल की फिल्म है और यहाँ पर तुम्हें बॉबी देओल देखने को मिलेंगे, एनिमल से ज़्यादा खतरनाक तुम्हें उनका कैरेक्टर देखने को मिलेगा, क्योंकि टीज़र और अनाउंसमेंट वीडियोस में ऐसा हमें दिखाया गया है, पोर्ट्रे किया गया है। अगर तुम उनके फ़ैन हो तो मत जाना देखने के लिए, क्योंकि बॉबी देओल पूरी मूवी में है ही नहीं। भाई एनिमल में फिर भी उनका 15 मिनट का कैरेक्टर था जो उन्होंने स्क्रीन टाइम उन्हें दिया गया था, लेकिन कंगवा में उनका 10 मिनट से कम का रोल है। और जितने में वो दिखे हैं बस चिल्ला रहे हैं करके, डायलॉग ही नहीं दिए भैया पूरी मूवी में उन्हें। क्या साउथ वाले मतलब बॉबी देओल का सिर्फ फायदा उठा रहे हैं। बॉबी देओल की बेइज्जती की है भैया कि आपने एक अच्छे खासे एक्टर को लिया है बॉलीवुड की तरफ से और उसका यूज ही नहीं किया पूरी की पूरी मूवी में। फिल्म में उनका लुक अच्छा लगता है, वो काफी ज्यादा डरावना है, जिसकी वजह से हमारे अंदर क्यूरियोसिटी थी कि भाई जाकर देखे, क्योंकि भाई टीजर और ट्रेलर इतने शानदार काटे, इस तरीके से बेवकूफ बनाया, वो कमाल का था। ये अच्छी स्ट्रैटेजी है साउथ वालों की कि भैया नॉर्थ के किसी एक्टर को उठाओ जिसकी बढ़िया एकदम फैन फॉलोइंग चल रही हो, जिसके बारे में लोग बात कर रहे हो, ताकि हिंदी बेल्ट में वो मूवी पैसा कमा सके। और अगर तुम ये सोचकर जा रहे हो कि चलो ठीक है बॉबी भैया को नहीं दिखाया, हमारी दिशा वाटनी को तो दिखाएंगे, तो भैया इस पूरी की पूरी मूवी में दिशा की मुझे कोई दिशा ही नजर नहीं आ रही है। उनका भी यूज ही नहीं किया गया है पूरी की पूरी मूवी में। एक तो वो दिखी नहीं है मुझे, जितना टाइम भी दिखी है उतना टाइम बस ऐसा लग रहा है कि ग्लैमर का तड़का लगाने के लिए उन्हें रखा गया है। छोटे कपड़े पहना दिए हैं, उनके 2-4 गाने डाल दिए हैं, जिसकी वजह से अगर तुम उनके फैन हो तो हिंदी बेल्ट पर तुम भी उनकी वजह से देखने के लिए चले जाओ। साउथ वाले हमारे यहाँ के बॉलीवुड वालों का यूज करके नॉर्थ बेल्ट पर अच्छा खासा हिंदी में कलेक्शन करना चाहते हैं, क्योंकि साउथ में तो भाई उनके नाम से हिट मूवी हो ही जाती है। कॉन्टेंट कैसा है ये तो साउथ वाले देखते ही नहीं है ना, वो तो बस एक्टर के नाम पर अच्छा सूर्या की मूवी आ रही है चलो चलो देखने, वैसा ही होता है। थोड़ा सा दिमाग साउथ वाले हिंदी बेल्ट पर लगा लेते हैं और हमारे बॉलीवुड वाले बेचारे अपनी बेइज्जती कराने के लिए बार बार उनकी मूवी साइन कर लेते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट रीजन देती हूँ, 2 रीजन मैंने तुम्हें ऑलरेडी दे दिए हैं जिसकी वजह से तुम्हें ये मूवी देखने जाना नहीं चाहिए, अपना पैसा वेस्ट नहीं करना चाहिए। फिर भी अगर तुम्हें चुल है, तुम्हारे पास बहुत पैसा है और तुम खर्च करना चाहते हो और सोच रहे हो कि भैया मैं तो सिनेमा लवर हूँ, मैं तो जाऊंगा मूवी देखने के लिए, ट्रेलर और टीजर में ऐसा लग रहा है कि बहुत ही खतरनाक सी कहानी देखने को मिलेगी, तो तुम निराश हो जाओगे। ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। डायरेक्टर शिवा जो है इसके, ऐसा देखकर लग रहा है कि भैया पहले वो करंट टाइम की कोई फिल्म बना रहे थे, फिर उन्हें याद आया कि यार इसमें कुछ पुराने जमाने का डाल देता हूँ, ऐसा कर देता हूँ, 2 कबीलों की स्टोरी दिखा देता हूँ। वो वैसा करते हैं, अरे पूरी फिल्म खत्म हो जाती है, फिर अचानक से उन्हें याद आता है कि नहीं यार, अरे यार करंट टाइम को तो भी कनेक्ट करना था, फिर उसके बाद वो करंट टाइम को कनेक्ट करके एक स्टोरी हमें दिखा देते हैं। कहना क्या चाहते हो, बनाया क्या है तुमने, मैं ये नहीं समझ पा रही अब तक। भैया इस मूवी का कोई विजन नहीं है, इस मूवी की कोई कहानी नहीं है। प्यारी समझ गई। तो एक और रीजन मैं तुम्हें दे रही हूँ ना, जिसकी वजह से तुम इसे मत देखो। मूवी के शुरुआत में जैसे कल्कि में तुम्हें प्रभास का कैरेक्टर पसंद नहीं आया था ना, वो हंसी मजाक मस्खरा करता हुआ, सेम चीज यहाँ पर इन्होंने हमारे सूर्या के साथ भी की है। सूर्या को देखकर ऐसा लगता है कि भाई एकदम छपरी बना दिया है और उसे एक ऐसा बच्चा दिखाई देता है जिसके पास कुछ शक्तियाँ होती है, वो उसे बचाना चाहता है क्योंकि उससे उसका कनेक्शन फील होता है, ऐसा लगता है कि वो उसका पापा है, और ऐसा होता नहीं है, बस वो एक वादा किया होता है। पुराने टाइम के कुछ रेफरेंस आते रहते हैं उसके दिमाग में। फिर अचानक से कबीले की स्टोरी शुरू हो जाती है, रोमन सोल्जर आते हैं बड़ी बड़ी टुकड़ियों के साथ 5 द्वीपों वाले कबीले पे कब्जा करने के लिए, गाँव को कब्जे में लेना चाहते हैं, जिसमें सबसे पहले छल का इस्तेमाल होता है, फिर डिवाइड एंड रूल का इस्तेमाल होता है।
मतलब फिर हमें बॉबी देओल दिखाई जाते हैं अलग कलर ग्रेडिंग के साथ। हाँ, ये एक चीज़ अच्छी की अलग अलग कलर ग्रेडिंग दी है, और बेकार से कपड़े पहने होते हैं, फिर ये दोनों आपस में लड़ते हैं। क्या है क्या नहीं है मुझे समझ ही नहीं आया। ऐसा ही तुम थिएटर में बैठकर अपना दिमाग खराब करोगे इसे देखकर, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है मत देखने जाओ ना यार। जब फिल्म शुरू हुई थी थोड़ी थोड़ी मुझे बेकार सी लगी थी, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा कि अब कुछ अच्छा होगा, अब कुछ अच्छा होगा, लेकिन अच्छा नहीं हुआ है। मेरे दिमाग की दही लस्सी सब बन गई इसे देखते देखते। और कभी कभी बीच में गाने आ जाते हैं, मतलब क्यों डाल रहे इतने घटिया गाने जिनका कोई मतलब ही नहीं है। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें काफ़ी सारे रीजंस दे दिए इस मूवी को ना देखने के लिए। और सबसे बड़ी चीज़, भाई कानों में रुई ठूस कर जाना अगर फिर भी तुम्हें चुल है इस मूवी को देखने जाने की, क्योंकि भैया मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक इतना ज़्यादा लाउड है कि तुम्हारे कान के पर्दे फट सकते हैं। मतलब हर चीज़ को ग्रैंड करने के चक्कर में उन्होंने उसका सत्यानाश कर दिया है। तो भाई मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि उन्होंने बॉबी देओल को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, दिशा पाटनी की कोई दिशा नहीं छोड़ी है, और सूर्या की ओवर एक्टिंग और उनका वो चिल्लाना, बॉबी देओल का वो चिल्लाना एक्टिंग के नाम पर, डायलॉग के नाम पर, मुझे कतई पसंद नहीं आया। तो भैया हम ये कहना चाहते हैं साउथ वालों को कि अगर आपको हिंदी बेल्ट पर अपनी मूवी हिट करानी है तो बाहुबली जैसा कुछ बनाओ, RRR जैसा कुछ बनाओ, ऐसा कचरा मत बनाओ। और ऐसी फिल्मों में हमारे बॉलीवुड के एक्टर्स को तो बिल्कुल भी कास्ट मत करो, क्योंकि हम उनकी वजह से देखने के लिए जाते हैं और हम फिर निराश होकर थिएटर से आते हैं। और फिर इस तरीके से मुझे दूसरों को भी कहना पड़ता है कि भैया बहुत सारे रीज़न हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, मत देखने जाओ। तो अगर तुमने ये मूवी देख ली है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताओ कि तुम्हें कैसी लगी। सुहानी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना।